आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से स्वामी की दादी अध्याय पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग उसी से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। आइए देखते हैं। जानवरों को तंग मत करो। जानवरों में भी कोई मारता है या पीटता है, को भी दर्द होता है। उसी प्रकार से जानवरों को भी दर्द होता है, इसीलिए हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कहानी से, जो हमने कहानी पढ़ी थी और समझी थी। सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उत्तर है स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसके मुंह से राजम की बढ़ाई सुनकर उसे स्वामी को लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उसका उत्तर है मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखनी होती हैं, और बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। अब हमारा अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। स्वामी, हम किसके के ऊपर लिखेंगे? स्वामी के ऊपर। स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्प नहीं लेता था। उसको अपनी बात सुनने को कहता, और अगर दादी ने अपनी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजम। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता रहता था। हमारा अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। उत्तर है हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था। उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे। वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को मारा था। अरे तो और उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे। उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखिए। स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उसकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगत में वह प्रसन्न रहता था। फिर हमारा अगला प्रश्न कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है?
दूसरा है हमारा, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, यानी कि उसके चरित्र के बारे में लिखो। हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है, किसी व्यक्ति का रौब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, यानी कि ये इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही लिखना है अपने आप। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? उत्तर है हमारा, जब हम घर में कोई नहीं होता और बिजली गुल हो जाती है, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? पहला, दोस्त के घर में जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, या फिर रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, या जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो। उत्तर, पहले का उत्तर है, दोस्त के घर में अच्छा महसूस करती हूँ मैं। जब पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने पर ठीक हो जाती है। फिर हमारा गा है, रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ। और फिर खाए, जब मैं मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो बेहद डरी होती हूँ। फिर है हमारा पता करो, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या यह वह पुलिस विभाग से होता है? इसका उत्तर है, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमे के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। यहाँ पे लिखा हुआ है थाने का नाम, पद और व्यक्ति का नाम। तो इसका उत्तर है, थाने में जो पद होते हैं उसका नाम क्रमानुसार ये है, जैसे एसएचओ होते हैं, सबसे बड़े एसएचओ, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर हवलदार और फिर सिपाही। जो आपको लास्ट वाला दिखाया गया था, यहाँ पे थाने का नाम, पद और व्यक्ति का नाम, सब सारे बच्चों के थाने अलग अलग हैं हमारे हिसाब से। कोई तितनिया में रहता है, कोई सिंगाही में, कोई निघासन में, तो इन जगहों के थाने अलग अलग हैं। तो यहाँ के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही अलग अलग होंगे। तो बच्चों को ये स्वयं करना है, अपने थाने से, थाने के बारे में, उनके एसएचओ के नाम पता करके, जितने भी कर्मचारी होते हैं थाने में उनके नाम पता करके अपने आप लिखना है। ये आपका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, दादी का बक्सा। उसका सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? का उत्तर है, खाने और मन बहलाने के लिए रखती होगी। मतलब इलायची बक्से में खाने और मन बहलाने के लिए। हाँ, मेरे घर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय और सब्जियों को जायकेदार बनाने में होता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल होता है। तांबा और लोहे जैसी 2 धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने होते हैं सिक्के। अब है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषण और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। उजूर, उलूस, जलूल, कल्पना, चेतावनी, रूखा स्वर, मिठास, खूंखार, डाकू है, समर्थन।
उलझ लूल, उसकी उल जलूल बातों में बहुत जल्दी ऊब गया। यानी कि उनका वाक्य प्रयोग करना था, उल उलूल जुलूल बातों में मैं जल्दी उब गया। रूखा, हमें किसी के भी साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार, जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार नहीं होते। चेतावनी, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समय पर आने की चेतावनी दी। मिठास, दूध की मिठास सबको अच्छी लगती है। समर्थन, हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचाना और लिखो। यहाँ पे है पुलिस की वर्दी, काफी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसा महामूर्ख। शब्द और लिंग, वर्दी स्त्रीलिंग है, सिक्के पुल्लिंग है, हिस्सा पुल्लिंग है, दफ्तर पुल्लिंग है, सामान पुल्लिंग है और महामूर्ख भी पुल्लिंग है। आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। सारे प्रश्न उत्तर हुए। ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए